मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। नो, जहां तक ओबेसिटी का सवाल है या मोटापे का सवाल है या बढ़े हुए वजन का सवाल है, यह बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। नो, इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए लोग बहुत सारे उपाय करते हैं। कोई दौड़ता है, कोई डाइट चेंज करता है, कोई बहुत सारे सप्लीमेंट आते हैं उनको यूज करता है, कोई दवाइयां यूज करता है। लेकिन जो वेट लॉस है उसके 4 पिलर्स हैं या 4 सिंपल स्टेप्स हैं जो आपको समझने की जरूरत है। जो पिलर्स हैं, अगर आप इनको समझें और इनको फॉलो करें तो बिल्कुल बात सही है कि वेट लॉस करना बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है। नाउ फैक्ट यही है कि बहुत सारे फैट डाइट्स अवेलेबल होती हैं, लेकिन आपको समझना चाहिए कि आपका जो वेट लॉस है अगर स्लो है एंड स्टडी है वो सस्टेन करेगा। अगर आप वेट कम करते हैं एंड आप एक हफ्ते में अप्रोक्सीमेटली 0.5 से 1 पाउंड तक कम करते हैं तो ये वेट लॉस सस्टेनेबल होगा। अगर आपने बहुत तेजी से वजन कम किया तो ये जो वजन है वो 2 काम करेगा। नंबर 1, आपके जॉइंट को डैमेज कर सकता है, आपकी जो मसल हैं उनके मांस को कम कर सकता है। एंड बहुत तेजी से अगर आपने वजन कम किया तो पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि वजन वापस आएगा। तो इसलिए जो एग्रेसिव वेट लॉस है वो रिकमेंडेड नहीं है। नो, कॉमन सेंस से देखिए, कॉमन सेंस से आपको भी समझ में आता है कि 2 तरीके हैं, खाना कम खाइए, एक्सरसाइज ज्यादा करिए। अगर ये 2 चीजें हैं जो आप भी समझ रहे हैं तो इनको फिर साइंटिफिकली देखिए कि ऐसे ये कैसे हो पाएगा। अगर आप रोज जो कैलोरीज हैं अपनी 1000 से 1200 के बीच में कर देते हैं, इसका मतलब आपने खाना या कैलोरी लगभग आधी कर दी, उनसे फर्क पड़ेगा। और आपने अगर रोज 1 घंटे एक्सरसाइज करी, उससे फर्क पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि खाना कम करिए, एक्सरसाइज ज्यादा करिए। ये 2 चीजें हैं जो आपको फर्क डालेंगी। लेकिन इन 4 सिंपल स्टेप्स को देखिए और अगर आप ये रोज ऑब्जर्व करेंगे अपनी लाइफ में तो आपका वेट बढ़ेगा नहीं और बढ़ा हुआ है तो कम हो जाएगा। नंबर 1, आपको जो अपनी शुगर्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको ध्यान से देखने की जरूरत है। जो हम फल खाते हैं उनमें शुगर्स बिल्कुल नेचुरली होती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत सारे जो आइटम्स हम रोज खाते हैं उनमें शुगर भरी हुई होती है। ये जो शुगर भरी हुई होती है शुगर का एडिक्शन करती है, ये हमारे ब्रेन को जो है ना क्रेव कराती है। एंड फिर आप ज्यादा शुगर खाते हैं, आप ज्यादा ओवर ईट करते हैं। तो अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है, सबसे पहला काम कि जो एडेड शुगर्स हैं उनको बिल्कुल जीरो करिए। जब तक एडेड शुगर को आप जीरो नहीं करेंगे आपका काम चलेगा नहीं। तो इसलिए एडेड शुगर को नंबर 1 बिल्कुल अलग करने की जरूरत है। नंबर 2, बहुत सारे आइटम्स आप खाते हैं जो पैकेज्ड होते हैं, उनमें शुगर छिपी हुई होती है जो आप समझ नहीं पाते हैं। इन द सेंस, जैसे आप कॉर्न सिरप को देखें, ध्यान से देखें, जो सब पैकेज्ड फूड में भरा हुआ होता है उसमें शुगर बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। अगर आप पैकेट को ध्यान से पढ़ें, उसमें लिखा होगा रॉ शुगर, ये शुगर ही है। उसमें लिखा होगा केन शुगर, ये शुगर ही है। उसमें लिखा होगा डेक्ट्रोज, ये शुगर ही है। उसमें लिखा होगा माल्टोज, ये शुगर ही है। तो ये शुगर, बहुत सारी चीजें हम खाते हैं इसमें छिपी हुई होती है। जितने भी आप पैकेट फूड खाते हैं, पैकेट में जो ना फूड खाते हैं, उनमें सब में शुगर कहीं ना कहीं छिपी हुई होती है। इस सच्चाई को आपको समझने की जरूरत है। जो ब्राउन राइस सिरप है या कोकोनट पाम शुगर है, ये शुगर ही है एक्चुअली। तो ये शुगर अगर आपकी बॉडी में जाएगी तो आप कुछ भी कोशिश करेंगे लेकिन आपका जो वजन है वो कम नहीं होगा, वजन बढ़ता चला जाएगा। नो, आपको आदत डालनी चाहिए कि जब भी आप कुछ मार्केट में खरीदते हैं तो उसका जो न्यूट्रिशनल लेवल है उसको जरूर पढ़ें। आप अगर जो ना कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं, आपको देखना चाहिए कि उनमें शुगर भरी हुई होती है। जो सिंपल कार्ब्स हैं, जैसे मैदा की बनी हुई चीजें होती हैं, पास्ता होता है, नूडल होती है, ये सब सिंपल कार्ब से भरे हुए हैं और ये आपके वजन को कभी नीचे नहीं आने देंगे। जो इंडियन स्वीट्स हम रोज खाते हैं, नाश्ते में जलेबियां खाते हैं, कोई भी एक ऐसा ऑकेजन है, पार्टी है, तो उसमें चॉकलेट्स होती हैं, उसमें ब्राउनीज खाते हैं, उसमें गुलाब जामुन, ये सब शुगर भरी हुई है। जब तक शुगर आप अपनी लाइफ से कट नहीं करेंगे तो जो वेट है उसको नीचे करने में आपको मदद नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपको शुगर 100% अलग करने की जरूरत है। इसका मतलब एडेड शुगर को 100% अलग करिए। जो आइटम्स हैं जिनमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे मैदा है, पास्ता है, इनको बिल्कुल मिनिमाइज करिए। और जो स्वीट्स हैं, इंडियन स्वीट्स, इनको अलग करिए लाइफ से। तब आपका जो जर्नी है वो वेट लॉस पर शुरू होगी। नंबर 2, आपका जो डाइट है उसमें प्रोटीन ज्यादा चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कम चाहिए, एंड हेल्दी फैट ज्यादा चाहिए।
नाउ ये इस तरह की जो डाइट की पैटर्न है ये वेट लॉस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी जो डाइट है उसमें प्रोटीन ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट कम है एंड हेल्दी फैट ज्यादा है, तो आप मान के चलिए कि आपका वेट कंट्रोल में आएगा। जो लो कार्बोहाइड्रेट है आप दो तरह से कर सकते हैं। नंबर वन, वेरी लो कार्ब, तो उसमें आपके जो टोटल आप दिन भर में खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट सिर्फ 10% होंगे, यानी 20 से 50 ग्राम होंगे। या लो कार्ब, जिसमें के जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो 25% होंगे, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 130 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो आपको अपनी जो डाइट है या तो वेरी लो कार्ब करनी है या लो कार्ब भी करके चलेंगे तो काम चलेगा। नाउ कार्बोहाइड्रेट्स को ध्यान से देखिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके शरीर में कार्ब को भेजती हैं। आप रोज नाश्ते में व्हाइट ब्रेड खाते हैं, ये आपको कार्बोहाइड्रेट भेज रही है पेट में। आप रोज सफेद चावल खाते हैं, ये सिंपल कार्ब है जो आपकी बॉडी में जा रहा है। आप पास्ता खाते हैं, मैक्रोनी खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, ये सब सिंपल कार्बोहाइड्रेट आपके बॉडी में रोज जाते हैं। आप रोज कुछ ना कुछ मिठाइयां खाते हैं, ये सिंपल कार्ब ही हैं जो आपकी बॉडी में जा रहे हैं। आप जो जेम्स लेते हैं, जेलीज लेते हैं, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये आपकी बॉडी में जा रहे हैं। ये जब तक सिंपल कार्ब इस तरह के जाते रहेंगे, आपका जो वजन कम करने की जो प्रोसेस है वो कभी आपको नहीं आने पाएगी। तो इसलिए इन आइटम्स को ध्यान से देखने की जरूरत है। नाउ प्रोटीन्स को बढ़ाने की जरूरत है। वो कैसे बढ़ाएंगे? अगर प्रोटीन आप लेते हैं तो आपका पेट लंबे समय तक फुल रहता है, आपकी जो फूड क्रेविंग्स है वो नीचे आती हैं। और अगर आप प्रोटीन ठीक लेते हैं तो ये सब चीजें मिला के आपका जो वेट लॉस है वो प्रमोट होता है। आपको लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन को पहचानने की जरूरत है। तो लीन सोर्स लेने की जरूरत है इन द सेंस, जैसे से फॉर एग्जांपल आप चिकन इस्तेमाल करते हैं, ये लीन सोर्स है, ये आपको हेल्प करेगा। आप फिश इस्तेमाल करते हैं, ये लीन सोर्स है, इससे आपको मदद मिलेगी। सोयाबीन आप अगर आप खाते हैं तो ये लीन सोर्स की कैटेगरी में आता है, ये आपको हेल्प करेगा। आप टोफू इस्तेमाल करते हैं जो सोयाबीन से बनता है, या एग्स इस्तेमाल करते हैं, इनसे आपको मदद मिलेगी। तो आपको प्रोटीन ज्यादा चाहिए एंड उसमें भी लीन प्रोटीन चाहिए। तो जैसे चिकन आप इस्तेमाल करते हैं तो आप रोस्टेड लीजिए, ग्रिल्ड लीजिए। आप बटर चिकन खाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। नंबर 2 पर नेक्स्ट इज कि आपको हेल्दी फैट्स चाहिए। हेल्दी फैट्स चाहिए, वो कहां से मिलेंगे? आपको नट्स से मिलेंगे। आप जैसे बादाम खाते हैं, आप अखरोट खाते हैं, उससे आपको हेल्दी फैट मिलेंगे। जो ऑलिव ऑयल है उससे आपको हेल्दी फैट मिलेगा। जो नट बटर जितने भी हैं, जैसे पीनट बटर आप इस्तेमाल करते हैं, उससे आपको हेल्दी फैट मिलेगा। जो एवोकेडो ऑयल है, केनोला ऑयल है, इनसे आपको हेल्दी फैट मिलेगा। तो आपको फैट चाहिए लेकिन हेल्दी फैट चाहिए। आपको ट्रांस फैट कंप्लीटली अलग करने की जरूरत है। जो सैचुरेटेड फैट्स हैं उनको बिल्कुल अलग करिए या मिनिमाइज करिए। जैसे आप बटर खाते हैं, इनको कम से कम करिए। आपको लेने की जरूरत है अनसैचुरेटेड फैट्स जो आपकी बॉडी को हेल्प करते हैं। तो इसलिए डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम करिए, हेल्दी फैट्स को बढ़ाइए, इन प्रोटीन को बढ़ाइए। तो यह है नंबर 2 स्टेप। नंबर 3, आप अपनी डाइट में वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के अमाउंट को एकदम ऊपर करके चलिए। इन द सेंस कि अगर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज्यादा लेते हैं तो नेचुरली इनमें फैट नीचे है, इनमें कैलोरीज नीचे है, और ये फिलिंग होते हैं। तो आपको बहुत सारी जो एक फूड क्रेविंग्स हैं उनसे आपको बचा के रखते हैं। जो उस तरह के आइटम्स हैं जिनमें हाई कैलोरीज हैं, अगर आप फ्रूट्स लेते हैं तो हाई कैलोरी आइटम की बजाय जो फ्रूट्स आपको सब्स्टिट्यूट करने से नेचुरली हेल्प मिलती है। एडिशनली जो फ्रूट्स हैं उनमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंड साइंस ऐसा मानती है कि जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वेट लॉस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नंबर 4 पर आती है एक्सरसाइज। तो नंबर 1 पर आपने ध्यान दिया कि आपको जो सिंपल कार्ब अलग करने हैं। नंबर 2 पर आपने ध्यान दिया कि आपको प्रोटीन वो बढ़ाने की जरूरत है। नंबर 3 पर आपने ध्यान दिया कि आपकी जो डाइट है उसको प्रॉपर करने की जरूरत है, सो दैट उसमें हेल्दी फैट्स आ जाएं। एंड नाउ आपको एक्सरसाइज चाहिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बाद। नाउ एक्सरसाइज आप ध्यान से देखिए कि 2 पिलर्स हैं वेट लॉस के, डाइट एंड एक्सरसाइज। जो एक्सरसाइज है उसमें 2 चीजें हैं। नंबर 1 इज द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इन द सेंस कि वो एक्सरसाइज जो आपके मसल के मास को बढ़ाती है। जैसे आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, मसल मास बढ़ेगी तो आपकी जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो ऊपर की तरफ रहेगी। तो जब आप नहीं भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो भी आपकी बॉडी ज्यादा कैलोरी कंज्यूम करेगी। तो इसलिए आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे
तो आपकी मसल की मास बढ़ेगी, और मसल की मास बढ़ेगी तो आपका बीएमआर बढ़ेगा, एंड आप ज्यादा कैलोरी कंज्यूम करेंगे, तो उससे जो आपका वेट लॉस है वो सस्टेनेबल हो जाएगा। नंबर 2 पर है कार्डियो एक्सरसाइजेज, जैसे आप फास्ट वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं। ये जो एक्सरसाइज हैं ये आपकी कैलोरी को बर्न करने की ताकत रखती हैं, और ये बर्न करेंगे तो नेचुरली आपका जो वेट लॉस की प्रोसेस है वो ऊपर की तरफ जाएगी। तो इसलिए जो वेट लॉस अगर करना है तो यही करना पड़ेगा कि एक्सरसाइज आपको इंप्रूव करनी पड़ेगी। अगर एक्सरसाइज है तो उसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चाहिए, एंड कार्डियो एक्सरसाइजेस चाहिए। तो आपको ऑन एन एवरेज एक हफ्ते में 3 घंटे एक्सरसाइज का शेड्यूल बनाने की जरूरत है। लेकिन अगर आप कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट लेते हैं तो आप 150 मिनट्स यानी अप्रॉक्सीमेटली 2.5 घंटे एक्सरसाइज भी करते हैं तो भी काम चलेगा। तो एक हफ्ते में 2.5 से 3 घंटे एक्सरसाइज करिए, कैलोरी को रिस्ट्रिक्ट करिए, और हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज अगर इंक्लूड करते हैं तो उससे वेट लॉस में करने में आपको मदद मिलती है। जो फैट डाइट्स बहुत सारी अवेलेबल होती हैं मार्केट में, उनसे आपको बचने की जरूरत है। ये जो फैट डाइट्स हैं ये आपकी किडनी, आपके लिवर एंड आपके हेड हार्ट, इनको साइड इफेक्ट लेके चल सकती हैं। जो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज हैं, अगर आपको करना है तो एक बार ध्यान से देखिए, अपने डॉक्टर से बात करिए। अगर आपको अंडरलाइंग डायबिटीज है, हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की कोई प्रॉब्लम है, तो फैट डाइट्स या HIIT या इस तरह की एक्सरसाइज, इनसे हमेशा बचने की जरूरत है। तो जो वेट लॉस है, ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारे आयाम हैं इसके, लेकिन 4 ही पिलर हैं। इन 4 पिलर को अगर आप ठीक से पहचानेंगे, इनको आप वॉच करेंगे, इनको आप फॉलो करेंगे, तो वेट बढ़ने से रोक पाएंगे, इन वेट को कंट्रोल कर पाएंगे। नंबर 1, आपको सिंपल शुगर्स को एकदम बिल्कुल अलग करने की जरूरत है, दैट्स नंबर 1। नंबर सिंपल शुगर्स। नंबर 2, आपको अपने डाइट में प्रोटीन ऊपर करने की जरूरत है, आपको हेल्दी फैट ऊपर करने की जरूरत है, इन कार्बोहाइड्रेट कम करने की जरूरत है। नंबर 3, अपने डाइट में वेजिटेबल फ्रूट्स को ऊपर की तरफ ले जाने की जरूरत है। एंड नंबर 4 पर जो एक्सरसाइज है उसका एक शेड्यूल बनाने की जरूरत है, 2.5 से 3 घंटे एक हफ्ते में। अगर ये 4 पिलर्स हैं, इनको आप फॉलो करेंगे तो आप वेट कम कर पाएंगे और वेट को मेंटेन कर पाएंगे। तो क्या पिलर्स हैं वेट लॉस के, उनको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।